गुड मॉर्निंग। ग्रामर का सेट नंबर 15 है और यहाँ पर टॉपिक क्या है? रूल्स ऑफ नाउन। अब देखिए रूल्स ऑफ नाउन में रूल नंबर 1 की बात किया जाए तो ये होता क्या, पहले ये समझिए। तो रूल्स ऑफ नाउन में जैसे देखो 3 कैटेगरी होती है जनरली जो है, क्लियर है। एक होता है आपका कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। एक कैटेगरी इस तरह की होती है, क्लियर। इनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है एस या ई एस लगाकर, ऐसे समझो। कुछ ऐसे नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर केस में ही रहेंगे, एस या ई एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बना सकते। एक कैटेगरी इस तरह की होती है और एक होती है इस तरीके की कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं उनमें एस या ई एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, यानी जिद्दी किस्म के प्लूरल नाउन होते हैं। मतलब दो कैटेगरी समझ में आया ना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, चाहे उसमें एस या ई एस लगा हो या ना लगा हो, क्लियर है। और दूसरे केस में कुछ ऐसे नाउन इसी कैटेगरी में, इसमें एस या ई एस हटाकर आप इसका सिंगुलर भी नहीं बना सकते। और कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे मुझे सिंगुलर की तरह ट्रीट करो और चाहे मुझे प्लूरल की तरह ट्रीट करो, लेकिन थोड़ा देख लो, रिश्तेदारों के सामने थोड़ा सा इज्जत कर देना, भले घर वालों के सामने बेइज्जती कर देना, है ना। मतलब इस कैटेगरी के होते हैं, क्लियर। ये कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अब मौका देखकर सिचुएशन के अनुसार अगर मेरी गलती है तो भर भर के बेइज्जती कर दो, मैंने कोई अच्छा काम किया तो प्रशंसा कर दो। मतलब कुछ तीसरे कैटेगरी होती है कि वो सिंगुलर नाउन की भी तरह काम करते हैं और प्लूरल नाउन की भी तरह काम करते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं। 3 कैटेगरी है आपके सामने, तीनों समझ में आया कि नहीं, है ना। दूसरा क्या होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। अब ये तीनों कैटेगरी को मैं एक तरह से 3 रूल को साथ में ले चल रहा हूं, क्लियर है। अब देखो एक चीज समझो, सिंगुलर नाउन, ठीक, इसमें पता है आप 2 नाउन इसके पहले देखे थे। एक होता है आपका मैटेरियल नाउन, ठीक, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एक तो मिल गया भैया। जितने भी मैटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल होंगे वो सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे? सिंगुलर नाउन की तरह काम करेंगे। जितने भी मैटेरियल नाउन और जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल होंगे वो सब के सब सिंगुलर नाउन की तरह काम करेंगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद एग्जांपल में देखें, जैसे एग्जांपल की बात किया जाए, अब यहां मैटेरियल और जैसे मैंने लिख दिया फर्नीचर, ठीक। अब ये फर्नीचर का प्लूरल नहीं बन सकता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं बन सकता है ना। यहां पर देखिए एग्जांपल है फर्नीचर। अब यहां पर फर्नीचर क्या है, सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बन सकता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं बन सकता है। फर्नीचर किस में आता है बताइए? मैटेरियल नाउन में आता है ना, बस सिंपल सा। मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्चुअली ये दोनों नाउन काम करता है अनकाउंटेबल नाउन की तरह। और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल एस या ई एस लगाकर नहीं बनाया जा सकता है। और कौन से एग्जांपल है? एक तो फर्नीचर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पोएट्री। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया आपका? पोएट्री। अब जो पोएट्री होता है वो आर्ट ऑफ राइटिंग होता है, लिखने की कला होती है, क्लियर है। तो ये पोएट्री आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका, तो पोएट्रीज नहीं हो सकता, क्लियर है। एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। एडवाइस है आपका, सलाह। बताओ एडवाइस किस में आएगा?
एडवाइस क्या है? सलाह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर है? इसको एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइजेज होता है लेकिन एडवाइसेस नहीं होता है, क्लियर है? इसी तरह जो इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन किस में आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक, इसको टच नहीं कर सकते हैं, क्लियर? इंफॉर्मेशन हो गया। इसका भाई नॉलेज, ठीक, ये सब किस में आते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। और क्या है? ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता क्या है? ऑफ स्प्रिंग मीन्स एक्चुअली होता है वंस होता है, तो ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, ठीक। ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? वंस होता है, इसका ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, क्लियर? ये हमेशा सिंगुलर नाउन की ही तरह काम करेगा। प्लूरल बनाने का तरीका है, लेकिन एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। और क्या है? मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता है, क्लियर है? मशीनरी है आपका। और इसमें आपका मशीनरी हो गया। एक आता है बेडिंग, BEDDING, बेडिंग, क्लियर? अब बेडिंग का मतलब होता है सोने की चीजें, तो बेडिंग का बेडिंग्स नहीं होता है। बेडिंग मीन्स क्या होता है? सोने की चीजें। अब कौन से सोने की चीजें? वही गोल्ड वाला, ठीक, वो होता है आपका। तो एक कैटेगरी तो आपकी ये होगी, क्लियर है, कि जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है? कुछ ऐसे, ये तो पहली कैटेगरी समझ में आया, सिंगुलर नाउन में जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल होगा, ठीक, वो हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा। इसमें एस या ई एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, कोई उपाय नहीं है, क्लियर है? अब दूसरी कैटेगरी आती है सब्जेक्ट्स में, ध्यान से देखना, दूसरी कैटेगरी आती है सब्जेक्ट्स। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एस या ई एस के साथ आते हैं। अब ये तो आपको पता होगा, जैसे फिजिक्स है ना, मैकेनिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है? और जो इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स। अब बताओ, मैथमेटिक्स एक हो गया आपका, ठीक, मैथमेटिक्स। अब बताइए, इन सब में एस या एस लगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस शब्द में एस लगा होगा मतलब वो प्लूरल होगा। जनरली दिमाग में तो यही रहता है, मैथमेटिक, अच्छा ये सिंगुलर है, मैथमेटिक्स एस लगा मतलब ये प्लूरल है, नहीं, है ना? ये सब्जेक्ट, ये एक ही, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट का नेम है, क्लियर है? तो ये जो है आपका सब्जेक्ट्स की बात किया जाए तो भले एस या एस लगा है, लेकिन काम कैसे करेगा? सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की ही तरह काम करेगा, क्लियर है? इसके बाद में अब देखो, जो ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मैं स्टार दे रहा हूं उसको, न्यूज, ठीक, और जो है आपका इनिंग्स। इनिंग्स मींस होता है पारी, जैसे मैच में पारी होती है ना, पहली पारी में तुम खेलो, इस तरह से पारी जो होता है। और एक है आपका गैलोज, ठीक, इनिंग्स, सॉरी, न्यूज, इनिंग्स और गैलोज। गैलोज मींस होता है फांसी देने की तख्ती टाइप होती है, क्लियर है? अब यहां पर ये भी देखो, न्यूज, आदमी दिमाग में क्या आता है? न्यूज, कई सारी न्यूज होंगी, आनी किसमें चाहिए? प्लूरल। लेकिन याद रखो, न्यूज, इनिंग्स, गैलोज, ये सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। न्यूज आर नहीं होगा, न्यूज इज होगा, क्लियर है? ये हो गया आपका। इसके बाद में एक कैटेगरी आपकी ये हो गई, एक ऐसी होती है जहां पर एस या एस लगा होता है, लेकिन एक्चुअली वो डिजीज का नेम है। जैसे एक हो गया इसमें मीजल्स, मीजल्स पता है किसे कहते हैं? खसरा को,
खसरा का टीका लगवाया जाता है बच्चों में शुरुआत में जब पैदा होता है, ठीक है, तो इस शुरुआत में। एक होता है आपका मम्स, मम्स, ठीक, ये कंठमाला का रोग होता है, मतलब ये फूलकर गुब्बारा हो जाता है गला, क्लियर है, मम्स। और जो है आपका रिकेट्स, ये सुने होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है रिकेट्स का। अब इन सब में एस या एस तो लगा है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ये प्लूरल नाउन की तरह काम करेंगे, एस लगा है फिर भी सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजीज एक, भाई मीजल्स एक ही डिजीज का नाम है, एस लगा इसका मतलब ये नहीं कि कई डिजीज का नाम है। तो ये कैटेगरी होगी कंफ्यूजन वाली है, ध्यान देना। इसी तरह एक और आता है और उसमें हम उसकी कैटेगरी बना देते हैं गेम। गेम की कैटेगरी में आता है आपका बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ठीक है, और ड्रॉट्स, ड्रॉट्स। अब ये एस लगा है लेकिन ये गेम का नेम है, आप सर्च करोगे तो बिलियर्ड्स एक पार्टी, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये सब गेम है, वैसे ये भी गेम है। तो गेम तो एक ही है ना भाई, बिलियर्ड्स एस लगा है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कई सारे गेम हैं, एक ही गेम का नेम है। बताओ ये कैटेगरी समझ में आया पहला। सिंगुलर नाउन में, इसका सिंगुलर नाउन का मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर में ही होते हैं, एस या ई एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, क्लियर है। ऐसे अगर आप चाह रहे हो नहीं नहीं हम तो बनाएंगे भैया, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम प्लूरल बनाएंगे, तो हम क्या करें, एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल तो बनाया ही जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको है ना, इस तरह के नाउन को प्लूरल बनाने के कुछ तरीके होते हैं, आप इसकी हेल्प से बनाएंगे। किसकी हेल्प से? पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, इसकी हेल्प से बना दो, ठीक। अब पीसेस ऑफ में क्या आप लिख सकते हो, फर्नीचर लिख दीजिए। देखिए फर्नीचर से नहीं हो सकता है, हाँ पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख दो, मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। इसी तरह जो है आप लिख सकते हो आइटम्स ऑफ, ठीक। अब आइटम्स ऑफ आप इंफॉर्मेशन लिख दो, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, ठीक, ये चीज हो जाएगा आपका। या जो है आप ब्रांचेज ऑफ कर दो, ब्रांचेज ऑफ, यहां पर ब्रांचेज ऑफ में नॉलेज ऐड कर दो, ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, इस तरह से, क्लियर है। या जो आप कर सकते हो स्टेजेज ऑफ, स्टेजेज ऑफ, ठीक। अब स्टेजेज ऑफ जैसे प्रोग्रेस, स्टेजेज ऑफ प्रोग्रेस, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसका प्लूरल, इसके बारे में अलग से बताऊंगा, एक प्रॉपर इसी के बारे में क्लास लाऊंगा कि सिंगुलर नाउन जिनका एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, उनका प्लूरल बनाने का अलग तरीका होता है, इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अभी तो शॉर्ट में समझने के लिए इतना है, हम सीधा ये करें एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं है कि इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन एस या ई एस लगाकर नहीं बनाया जा सकता। बताओ पहली कैटेगरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आया इतना। अब दूसरा क्या है, प्लूरल नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में होते हैं, उनका एस या ई एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। अब ऐसे में इसको समझने के लिए ऐसे याद कर लो, ऐसी चीजें जो पेयर में है ना, जो पेयर में रहती हूं। अब पेयर में बताओ क्या रहता है, जैसे टॉन्ग्स। अब बताइए टॉन्ग्स मीन्स होता है चिमटा। अब चिमटा में बताओ दो पेयर रहता है ना, मान लो मम्मी रोटी बना रही, तुम ग्रामर चेक कर रही हो, चिमटा का एक जो है निकाल कर फेंक दी,
मम्मी तुमको उठाकर फेंक दी, है ना। बताओ मतलब क्या एक से काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा ना। आपकी गलती नहीं, आप तो ग्रामर चेक कर रही थी, लेकिन चेक नहीं करना है ग्रामर, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है, अब आप चाह रहे हो नहीं नहीं एक के लिए हम टर्म कर रहे हैं, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना पेड़ के काहे का चिमटा भाई, है ना। जैसे चिमटा का मतलब ही है कि कोई चीज होल्ड किया जाए, और होल्ड कब करेंगे? जब भाई पेयर में होंगे ना भाई, एक तरफ का पोर्शन है ठीक, और दूसरी तरफ का, ये नहीं, आप कैसे होल्ड करोगे बताइए, ये कैसे होल्ड करोगे? इसी तरह से रहता है ना कुछ। चलो हम ये महंगा वाला चिमटा बना दे रहे हैं, ये देखो, समझ रहे हैं ना, एक तरफ का आप काट कर फेंक दे। अब बताओ कैसे काम होगा? नहीं हो पाएगा ना। इसी तरह अब ऐसे आपको सोचना है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो कि बिना पेयर के कंप्लीट नहीं हो सकती? एक तो टर्म्स हो गया आपका, और क्या है? हाँ ट्राउजर्स हो गया आपका, क्लियर है। और बताइए, सीजर्स हो गया आपका, सीजर्स कैंची, बिना, अब कैंची है भाई, कोई सिल रहा हो, एक निकाल कर तुम वो लगा रहता है ना पेचकस से, एक जो है मतलब खोल कर फेंक दो, कह दो लो कैंची। किसी ने कहा सीजर दो, अच्छा सीजर चाहिए, ठीक है एक निकाल कर फेंक दो, ठीक। तो सीजर्स यानी कि कैंची, क्योंकि बिना पेयर के नहीं कंप्लीट होगी, इसलिए अगर आप चार एस हटा दें सिंगुलर बन गया, अरे आप कर दे भाई। इसको भी, इसका भी सिंगुलर बनाने का तरीका है, आप बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स, गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, आप ये बोल सकते हैं गिव मी वन पीस ऑफ सीजर्स। ये अलग तरीका बताएंगे इन सब का, लेकिन अभी समझो तो कौन कौन सी चीजें हैं। और बताओ क्या हो सकती हैं, सोचिए। स्पेक्टेकल्स है आपके, चश्मा, ठीक, स्पेक्टेकल्स। हाँ बात अलग है, आप एक चश्मा लगाकर जो है विलन का रूप कर रहे हैं, ठीक है, फैशन बना रहे हैं जो है, आप कह रहे नहीं नहीं मेरा अलग फैशन रहेगा, दुनिया मुझे देखेगी, एक चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, ठीक, वो बात अलग है। लेकिन स्पेक्टेकल्स मींस चश्मा नॉर्मली विदाउट पेयर वो कंप्लीट नहीं होता है, क्लियर। और बताइए क्या है आपके, स्केल्स हो गए, स्केल्स मींस तराजू, ठीक। और क्या चीजें, पैंट्स है आपकी, पैंट्स ये भी बिना पेयर के कंप्लीट होगा नहीं। अब पैंट्स में किसी को एक टांग का पैंट्स पहना दो, जाओ भैया, कहां काम चलेगा, है ना, यानी बिना पेयर के वो कंप्लीट होगा नहीं। इसी तरह है आपका पतलून्स, ठीक। और क्या हो सकते हैं, शॉर्ट्स, अब जितने भी शॉर्ट्स में है अंडरगारमेंट्स, ठीक, सब क्या बिना पेयर के कंप्लीट नहीं होंगी। या जो आपका ब्रीचेज आ गया है किसी में, अंडरगारमेंट्स शॉर्ट्स का एग्जांपल है ब्रीचेज, तो ये सब क्या बिना पेयर के कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो भैया ये तो बढ़िया ट्रिक मिल गया एक तरह से, ये कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि प्लूरल नाउन का काम करती हैं, काम करेंगे भी भाई, एक से ज्यादा मतलब क्या प्लूरल, तो पेयर का मतलब क्या, कम से कम दो कि एक, पेयर का मतलब भी होता है जोड़ा, मतलब दो। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या होता है, जैसे देखिए यहां लिखा है पेन्स, ठीक, यहां पर लिखा है, अब ध्यान से पहले मैं लिखता हूं फिर इसका बता दो, एल्स, सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा है आपका रिचेज, ठीक, या मैं लिख देता हूं श्रीज, या मैं लिख देता हूं थैंक्स, श्रीज, या जो आपका थैंक्स, या एक लिख देता हूं एनल्स, एनल्स। अब इन सब में देखो, ये इन सब में एस या ई एस लगा है, तो दिमाग में क्या आता है, प्लूरल आना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि पेन्स का मतलब कष्ट होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये प्लूरल नाउन तो प्लूरल नाउन की तरह काम करते ही हैं, लेकिन इनका सिंगुलर नहीं बना, यहां चले गए भाई सॉरी, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अगर आप कह रहे हो एक कष्ट है, ज्यादा कष्ट नहीं मेरे पास, एक ही कष्ट है, तो वन पेन नहीं, पेन करोगे तो उसका मतलब दर्द हो जाएगा ना, अलग केस में चला जाएगा आपका, ठीक।
यहाँ मतलब इसमें एस या एस लगाकर आप इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। एल्म्स का मतलब होता है भीख। रिचेज मीन्स होता है धन संपत्ति। क्या होती है? धन संपत्ति। सीरीज का मतलब होता है कोई श्रृंखला। सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई श्रृंखला। मान लो कहीं आ जाए श्रृंखलाएं तो आप सीरीजेज, गलत हो जाएगा, सीरीजेज नहीं होता है, सीरीज ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। थैंक्स, कभी थैंक नहीं लिखा जाता है, थैंक्स हमेशा यही रहता है, थैंक्स। एनल्स मींस इतिहास। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा प्लूरल नाउन में ही रहेंगी। देखने से भी लग रहा है, लेकिन इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे बॉयज है, ये प्लूरल है, जब सिंगुलर की बात होती है इसको सरका दिया जाता है, यहां पर सरकाने से काम नहीं चलेगा, है ना? मतलब यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्लियर? और कुछ और चीजें हैं, जैसे आपका है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स मींस समझ रहे हैं? टाइडिंग्स मींस होता है एक तरह से खबरें, संदेश। ठीक? तो टाइडिंग्स मींस खबरें होती हैं। टाइडिंग्स मींस एक प्रकार से न्यूज ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। न्यूज सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा और टाइडिंग्स जो है प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। क्लियर? इसी तरह है ड्रावर्स। आपकी ड्रावर्स मींस समझ रहे हैं? दराज जो होता है आपका। कस्टम्स। अब देखो, आप बताओ, कस्टम्स मींस होता है रीत रिवाज। कस्टम्स मींस क्या होता है? रीत रिवाज, प्रथा, एक प्रकार से ये चीज होता है। आप कह रहे हो अच्छा एक ही रीत रिवाज को मैं फॉलो करती हूं, तो आप कर दिए कस्टम, है ना? तो कस्टम का अलग सेंस निकलता है। आजकल तो ऑप्शन रहता है ना, मेल फीमेल या कस्टम। देखो कि नहीं कभी ऑप्शन कहीं भी, जैसे अभी फेसबुक वगैरह कहीं लॉगिन किया जाए तो वहां 3 ऑप्शन रहता है, मेल, फीमेल, कस्टम। तो वो तो अलग केस में चला गया ना। तो एस या ई एस हटाकर इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ये प्लूरल है तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ठीक? हाँ, सिंगुलर बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एस या ई एस हटाकर ये तरीका नहीं हो सकता है। चलो, इसी तरह आपका अर्निंग्स। अर्निंग्स मीन्स होता है कमाई। और इसी तरह एक आप लोग सुने ही होंगे, सेविंग्स मीन्स बचत। यहीं से बना सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता। अब कभी बचत खाता अपना पासबुक में देखना, वहां पर सेविंग अकाउंट नहीं रहता है, वहां पर लिखा रहता है सेविंग्स अकाउंट, एस लिखा रहता है। अगर इसका आप सोच रहे हो सिंगुलर बना दें, सेविंग कर दें, तो गलत हो जाएगा, सेविंग्स ही रहेगा आपका। ठीक? तो ये आपका दूसरा कैटेगरी ये हो गया। क्लियर है? बताओ समझ में आया? अब यहां पर कुछ ऐसे नाउन होते हैं, वो कहते हैं भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बस मेहमानों के सामने बेइज्जती मत करना, बाकी करो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर गलती रहे तो डांट दो, काम अच्छा करे तो प्रशंसा कर दो। ठीक? मतलब ये बढ़िया। और ये तो जिद्दी किस्म की, ऐसे कैसे डांटोगी? गलती भगवान से भी होती है, हमसे नहीं हो सकती है क्या? डांट रहे हो इतना ज्यादा। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना, गलती भी करते हैं उसके बाद में, तो वो ये उस टाइप के दोनों, ये हमेशा सिंगुलर नाउन में, ये हमेशा प्लूरल नाउन में। और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड हम दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसे आपका एक तो हो गया सीप। सीप मीन्स क्या होता है ये तो पता है कि नहीं? भेड़। डियर हो गया आपका, डियर मीन्स हिरन। इसी तरह स्वाइन, स्वाइन मीन्स सुअर। ठीक? और एक होता है आपका फिश। ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। अब यहां पर आपको सेंस से ही समझना होगा। जैसे देखो, अगर मैं लिखूं द सीप इज ग्रेजिंग, द सीप इज ग्रेजिंग, और मैं दूसरा लिख देता हूं द सीप आर ग्रेजिंग। ठीक? और मैं तीसरा लिख देता हूं द सीप्स आर ग्रेजिंग। अब बताओ कौन सा सही है? पहला सही है कि नहीं? हाँ। पहला सही है, दूसरा? हाँ।
दूसरा भी सही है, पक्का? हाँ। अच्छा, तीसरा? ये भी सही है। ये भी सही है, गजब लग तो रहा है भाई, शीप्स है ना, प्लूरल है। हाँ। गलत हो जाएगा, मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, मतलब ये ऐसे है, इसमें ऐसा नहीं कि प्लूरल नाउन के लिए ऐसे लगा दो, है ना, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसे रहेंगे, अपने रूप को चेंज नहीं करने वाले हैं, मतलब जैसे घर पर रहते हैं वैसे बाहर भी रहेंगे, ठीक, जैसे घर पर कुर्ता पजामा पहनकर घूमते हो वैसे बाहर भी ये नहीं देखेंगे कौन है क्या है, मतलब ऐसे समझो। तो यहां द शीप्स गलत हो जाएगा, यहां पर दोनों सही है, द शीप इज, इसका मतलब ये सिंगुलर को बता रहा है, एक भेड़ की बात हो रही, द शीप आर या अनेक भेड़ की बात हो रही, लेकिन शीप्स आर ये हो जाएगा गलत, ध्यान देना इसको, क्लियर है? हाँ नहीं कर दो, अरे ये भी सही है, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पर आई वांट, इसका एग्जांपल बताइए, बताइए क्या होगा, आई वांट अ स्पेक्टेकल, आई वांट अ स्पेक्टेकल होगा या जो है स्पेक्टेकल्स होगा, क्या होगा इसमें? अब देखो बच्चे पता है कैसे दिमाग लगाते हैं, बहुत गजब का खतरनाक दिमाग लगाते हैं, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूं, अच्छा एक मतलब स्पेक्टेकल, यही तो होता है, और सही भी देखो, बिल्कुल सही भी लग रहा है, लेकिन स्पेक्टेकल नहीं होगा बल्कि स्पेक्टेकल्स होगा। आई वांट आई स्पेक्टेकल, भाई चलो ठीक है, आप एक चश्मा चाहते हो, आप दुकान पर गए, भैया एक चश्मा दो, तो आप क्या उम्मीद करते हो, एक आंख का तोड़ कर दे दे? नहीं ना, आप एक चश्मा का मतलब भैया एक चश्मा दो, दोनों आंख का शीशा रहे, ये नहीं कि एक आंख का रहे, है ना, तो क्या करोगे आप, स्पेक्टेकल्स, क्योंकि ये बिना पेयर के चश्मा, अगर ऐसे समझो आप दुकानदार से कहे भैया एक चश्मा देना, वो चश्मा एक आंख का निकाल कर दे दिया, मतलब टूटा था उसने दे दिया आपको, भैया क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये थोड़ी चश्मा है, तो आप क्या कहोगे, वो क्या देता है चश्मा, दोनों आंख का देता है ना, क्यों, क्योंकि बिना पेयर के कंप्लीट ही नहीं हो सकती है, बिना पेयर के काहे का चश्मा, है ना, कोई मतलब ही नहीं उसे लगाने को, रुकेगा ही नहीं, कैसे रुकेगा, एक आंख का, या तो यहीं कहीं मतलब टिका लो, फिर यहाँ होल करवा लो और ऐसे जो है लगा रहेगा, ठीक नहीं टिकेगा, मतलब स्पेक्टेकल्स ही होगा आपका, ये समझे, ये समझ में आया? चलो ये हो गया आपका, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैं कहूं द सीनरीज ऑफ गोवा, बताना, द सीनरीज ऑफ गोवा, इज होगा कि आर होगा, ठीक, या मैं चलो आर कर देता हूं, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा मैं लिख दे रहा हूं द सीनरी ऑफ गोवा, ठीक, इज यू होगा, या द सीन्स ऑफ गोवा आर होगा, बताइए पहला सही है कि गलत है? पहला गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि सीनरी मीन सौंदर्य, सुंदरता क्या है, किसमें आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन में हमेशा रहेगा, तो सीनरीज नहीं होगा, पहला इसलिए गलत हो गया। दूसरा सीनरी ऑफ गोवा, बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर वर्ब, ये सही है आपका। द सीन्स ऑफ गोवा, ये भी सही है, क्यों सही है? देखो मैंने ये कहा था ना कि इसमें एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है, प्लूरल तो बनाया जा सकता है भाई, सीनरीज नहीं कर सकते लेकिन सीन्स तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए द सीन्स से प्लूरल हो गया और प्लूरल साथ लगता है आर, तो ये आपका यानी कि दूसरा सही है, तीसरा सही, लेकिन पहला गलत है। ये पहले का एग्जांपल है यानी सिंगुलर नाउन का, ये दूसरे का एग्जांपल है यानी कि प्लूरल नाउन का, और ये जो है आपका
तीसरे का एग्जांपल है। बताओ समझ में आया? ये पूरा इतना क्लियर है? इसमें पूरा सारी चीजें क्लियर हैं? चलो इसे लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए 3 रूल तो कवर हो गया आपका। अब यहां पर रूल नंबर 4 है, आसान है, बहुत आसान है। आसान क्या है? जैसे देखो वर्ड कुछ देखिए पहले, जैसे आपका एक है डजन, दूसरा है आपका 100, तीसरा है आपका 1000 और चौथा है आपका मिलियन। मिलियन, इसके बाद क्या है? बिलियन। मिलियन और इसके बाद का वर्ड बिलियन और स्कोर, ये चीज है। अब देखो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ठीक, अगर इनके पहले कोई डिफिनिट नंबर का यूज हो जाता है, डिफिनिट नंबर का यूज हो जाता है, डिफिनिट नंबर मीन समझ रहे हैं? जैसे 1 2 3 इस तरह से फिक्स है, 1 2 3 इस तरह से डिफिनिट नंबर का यूज हो जाता है, तो उस केस में इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब डजन का डजन ही रहेगा, डजन से नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो नाउन आएगा ना, वो प्लूरल केस का रहेगा, याद रखना। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन में रहेगा, और इनके बाद जो भी वर्ब का यूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा, सीधा सीधा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लिखूं, अगर मैं कह दूं 5000, क्लियर है? 5000 होगा या जो है 1000 होगा? 5000। और यहां पर बताइए पर्सन होगा या जो है पर्सन्स होगा? और यहां पर आर होगा या इज होगा? अब पहले नंबर देखो गलती कैसे होती है, लोगों को दिखता है 5, अच्छा प्लूरल, 5 ज्यादा, मतलब ज्यादा वाला, है ना? दिमाग बाय डिफॉल्ट कहां गया? थाउजेंड्स में, जबकि 1000 वाला गलत हो गया ना, तो थाउजेंड्स नहीं बल्कि 1000 होगा। क्लियर? फिर जब यहीं पर ये गलत दिमाग लगाए 5000, तो तुरंत यहां पर्सन नहीं बल्कि किस पर जाएंगे? पर्सन्स पर। लेकिन अगर यहां पहले सही दिमाग लगा लिए 5000, तो आपने देखा अब यहां 5000, अब आपका दिमाग गया पर्सन पर, गलत हो गया। देखो इसके बाद का जो नाउन आएगा किस में आएगा? प्लूरल में, तो पर्सन्स रहेगा, पर्सन नहीं रहेगा। ठीक? फिर अब बताओ इनके दिमाग में ये आता है यार 1000 सिंगुलर वाला किए, तो मतलब ए जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। किस में आएगा? प्लूरल में आएगा, यानी आर आएगा, एज नहीं आएगा। मतलब 5000 से नहीं होगा बल्कि 1000 होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें तो प्लूरल ही होंगी, है ना? यहां पर पर्सन्स होगा, यहां पर आर होगा। हाँ, पर्सन्स की जगह आप पीपल का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीपल्स का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाहे पर्सन लिखो चाहे पीपल लिखो, पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। बताओ समझ में आया? ये हो गया इसका एग्जांपल। लेकिन अब थोड़ा सा होता है इसमें, कहानी में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक? इन सब में आप एस या एस लगा सकते हो अगर इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, जैसे डजन्स ऑफ, है ना, या जो है 100 ऑफ, इस तरह का अगर इसका फॉर्मेट है, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, ठीक, या जो है लिखा है थाउजेंड्स ऑफ, या जो है मिलियंस ऑफ, या जो है बिलियंस ऑफ, या बिलियंस ऑफ, या जो है स्कोर्स ऑफ। अगर इस तरह का फॉर्मेट लिखा गया, इनके पहले डिफिनिट नंबर नहीं है, तब इनके बाद जो भी आएगा वो तो प्लूरल नाउन में ही आएगा। यही तो ध्यान देना है, वो किस में आएगा? प्लूरल नाउन में आएगा, और इनके बाद जो भी वर्ब होंगी वो भी प्लूरल वर्ब में ही आएंगी। ठीक है? मतलब यहां सीधा सीधा ये बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर
में एस या ईएस तब लगेगा जब सबसे पहले यूज होगा, और तब नहीं लगेगा जब इनके पहले कोई डिफिनिट नंबर का यूज होगा। अब जैसे मैं कह दूं थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक, आर कमिंग, बताइए सही है कि गलत है? सही है। सही है, क्योंकि देखो सबसे पहले यूज हुआ तो थाउजेंड्स तो रहेगा, है ना, और पीपल ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, पीपल्स नहीं होता, याद रखना, है ना। मैंने बताया था ये पर्सन, ये सिंगुलर केस है, पर्सन का प्लूरल दो होता है, चाहे आप पर्सन्स लिखो और चाहे आप पीपल लिखो, ठीक, दो में से कोई एक का यूज करना है, ठीक है। तो पीपल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन, तो ये क्या आएगा फिर? प्लूरल वर्ब आएंगे, ये आपका बिल्कुल सही, समझ में आया? क्लियर? इसे लिख लीजिए।